नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे ज्ञान की बातें। यहाँ पे सेंसेक्स ने तो 50,000 का स्तर छू लिया, लाइफ टाइम हाई छू लिया। उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आने लगी है। पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं लगातार 1-2% से सेंसेक्स निफ्टी गिरती जा रहा है, लेकिन ये बजट के पहले होता है। मार्केट में प्रेशर आता है, लेकिन इसी प्रेशर का अपने को इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको क्वालिटी स्टॉक है एशियन पेंट 26 रुपये प्राइस चल रहा है, तो आपको सस्ते में क्यों मिलेगा? ऐसे फेयरफुल मार्केट में आपको 2400 मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जब मार्केट में फियर जनरेट होती है, मार्केट में प्रेशर जनरेट होता है, तो आपको बाइंग करना चाहिए। तो मैं लगातार अपने चैनल पे बताता हूँ कि कौन से क्वालिटी स्टॉक है आपको हर गिरावट में बाय करनी चाहिए। HDFC बैंक का प्राइस है 1500 रुपये, और अगर मार्केट गिरता है तो उसका प्राइस हो जाता है 1300 रुपये। तो आपको क्वालिटी स्टॉक ये मार्केट गिरने की वजह से 1300 रुपये को मिल रहा है। अगर मार्केट अच्छा खासा चलेगा तो आपको HDFC बैंक कौन देगा 1300 रुपये को? बताओ मुझे, नहीं देगा। तो ऐसे पढ़ते हुए गिरते हुए मार्केट में 12 स्टॉक बताए जा रहे हैं। कोई किसकी तरफ से रिकमेंडेशन? शेर खान, एक इंडिया का दिग्गज ब्रोकर है, उन्होंने बताया कि लगभग 37 की अपसाइड ये 12 स्टॉक में अपने को देखने को मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन से वो स्टॉक है उन्होंने बताया है और क्यों उनको अच्छा लगता है। यहाँ पे तो बजट आने वाला है 1 फरवरी को, तो उनको लगता है कि सेंचुरी प्लाईवुड जो कंपनी है, यहाँ से 11% की अपसाइड दिखाने को तैयार है। ये रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है। यहाँ पे उनको लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार के फोकस रहेगा। सरकार कुछ ऐलान करेगी बजट के दिन में, तो यहाँ पे इस कंपनी को अच्छा खासा फायदा हो सकता है 2022 तक। तो ये एक छोटी सी कंपनी, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं हम। यहाँ पे उन्होंने टारगेट उसका जो है लगभग 300 के करीब बताया गया है। उसके बाद उनको लगता है कि टाइटन कंपनी, ये टाइटन जो है ज्वेलरी मेकिंग कंपनी, और ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है ज्वेलरी का। तो इसमें अभी वेडिंग सेक्शन आ जाएगी, और ये जो ब्रोकरेज एक्सपेक्ट द डबल डिजिट ग्रोथ इन ट्रांजिटरी ज्वेलरी बिजनेस में उनको लगता है कि डबल डिजिट ग्रोथ होने वाली है, और वेडिंग ज्वेलरी की डिमांड बहुत है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो बिजनेस है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़नी जा रही है। वॉचेस में भी कारोबार करती है और ज्वेलरी में भी कारोबार करती है। तो इसका जो प्राइस का टारगेट उन्होंने 18% का बढ़ा के यहाँ पे लगभग 1700 रुपये के ऊपर का दिया है। यहाँ पे और एक टेक्सटाइल की कंपनी है, टेक्सटाइल सेक्टर भी अपने को बजट में फोकस में रहने वाला है ऐसा लगता है। यहाँ पे 50 रुपये के करीब प्राइस चल रहा है, लेकिन टारगेट जो दिया है 68, मतलब लगभग 37% का अपसाइड इन्होंने दिया है। इसके रीज़न भी कुछ बताए इन्होंने। यहाँ पे हम रीज़न देखते हैं, क्या रीज़न उन्होंने बताए थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हायर डिमांड है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है, मतलब कंपनी ग्रोथ करने के लिए रेडी है। गवर्नमेंट का भी व्यू अच्छा है, गवर्नमेंट इंप्रूव करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो रोज़गार बढ़ाने के लिए कुछ सोचेगी। तो ये सभी, और यहाँ पे हम देख सकते हैं उन्होंने और एक पॉइंट इधर ऐड किया है, इम्प्रूव्ड विजिबिलिटी, सस्टेनेबल रेवेन्यू ग्रोथ और बेटर मार्जिन। तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, बेटर मार्जिन पे है। और उसके बाद SRF, हाँ, इस स्टॉक को तो कैसे भूल सकते, कितने बड़े करोड़पति इस स्टॉक ने बनाए हैं। तो अभी भी ये स्टॉक सस्टेनेबल डबल डिजिट ग्रोथ देने के लिए तैयार है। री रेटिंग हो जाएगी, हाई ग्रोथ हो जाएगी, और स्पेशलिटी केमिकल की, तो केमिकल के बिना तो कुछ बनता ही नहीं है। तो इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब लगभग 23% का है। 23% के CAGR से ये कंपनी बढ़ती जा रही है। आपको अगर मैं बता दूँ, जो वारन बफे वर्ल्ड का सबसे मतलब इन्वेस्टमेंट करके अमीर बना है, उसको कितना CAGR मिला उसके लाइफ टाइम में? खाली 20% का CAGR मिला। तो 20% का CAGR मिलने के बाद भी वो इतना बड़ा अमीर बन चुका है। तो ये कंपनी 23% का CAGR प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हम सोच सकते हैं ऐसे कंपनी के बारे में। और इसका टारगेट जो बताया जा रहा है, यहाँ से 26% का अपसाइड यहाँ पे दिखाया जा रहा है। 26% का थोड़ा सा ही महंगा, मतलब थोड़ा हाई बजट का स्टॉक है, लेकिन आप थोड़े क्वांटिटी में ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको दूसरी कंपनी चाहिए ऐसी क्वालिटी वाली, तो वो भी स्पेशलिटी केमिकल वाली, जिसका नाम है विनती ऑर्गेनिक्स। इसको भी लगभग 30% का अपसाइड का टारगेट दिया जा रहा है। और ये कंपनी भी बहुत, इसने परफॉर्म अच्छा किया है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए डबल डिजिट ग्रोथ दिखाने के लिए तैयार है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कस्टमर, जो ग्लोबल कस्टमर है, उनके भी बढ़ चुके हैं, और सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म डबल डिजिट ग्रोथ अपने को इस कंपनी में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे और एक है रेपको होम। इसके बारे में तो मैंने वीडियो बना के आपको बताया कि जिसको पोस्ट होम का IPO नहीं मिला, उसने तो ये बाय करना ही है। इसको बजट में कुछ बड़े ऐलान हो जाएगा। और ये जो कंपनी है अफोर्डेबल होम्स कुछ तैयार करती है, तो इसको लगभग 33% का अपसाइड बताया जा रहा है। और जो बजट में भी फोकस हो जाएगा, नॉन सैलरीड होम लोन्स या स्मॉल टिकट होम लोन्स,
ये कुछ भी रहेगा तो ये कंपनी के ऊपर हो, रेपको होम फाइनेंस के ऊपर फोकस करना। मैंने वीडियो में बताया था कि जिन लोगों को होम फर्स्ट का आईपीओ नहीं मिलता है उनको तो बाय करना ही है, और जिनको आईपीओ लिया है उनको वो भी बाय कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये कंपनी लगभग लगातार आने वाले 3 साल में लगभग 10% CAGR से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ से बढ़ने के लिए तैयार है, मतलब डबल डिजिट ग्रोथ आपने को ये कंपनी दिखा सकती है। तो ये मतलब स्मॉल होम लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और उसके बाद जे एन एक्सल्स के मतलब लगभग 8% के अपसाइड बताई जा रही। ये कुछ ऑटोमोबाइल कंपनी रहेगी, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग मार्जिन इसका एक्सपेक्ट बढ़ने के लिए तैयार है। स्ट्रॉन्ग रिकवरी फ्रॉम कुछ बताया जा रहा है कि पॉजिटिव आउटलुक है मार्केट का। तो यहाँ पे 8% की उनको तेज़ी दिख रही है। और मेरा सबसे फेवरेट आईटी स्टॉक यहाँ पे हम देख सकते हैं, स्मॉल कैप आईटी का इसका नाम है टाटा एल्क्सी, और इसने बहुत बड़ा रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। मतलब हम समझ सकते हैं अगर किसी ने पिछले 10 महीने पहले 8-9 महीने पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उसका वैल्यू अभी 5 लाख की है ये स्टॉक ने, मतलब 5 गुना बढ़ चुका है ये स्टॉक। तो इस स्टॉक को आप कैसे भूल सकते हैं। यहाँ से भी उनको 7% की अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना है ना आपने, तो ऑटोमोबाइल के लिए इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी उनके साथ उन्होंने टाइप किया है, और ऑटो सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है। और उसके साथ साथ एक टेक्नोलॉजी बढ़ने, और इसका जो CAGR है देखो, CAGR 20 CAGR और 27 CAGR से कंपनी बढ़ने के लिए तैयार है। तो हम सोच सकते हैं ऐसे क्वालिटी स्टॉक के बारे में। और टाटा ग्रुप की कंपनी कभी ना कभी तो फ़ायदा मतलब अभी तो दे ही रही है, और कभी नुकसान तो देने के लिए नहीं रहेगी। यहाँ पे हम मेरा फेवरेट IT स्टॉक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं HCL टेक्नोलॉजी। हर गिरावट में इसको बाय करना चाहिए। ये टॉप 3 में आती है दिग्गज IT कंपनी, जिसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 950 रुपये, लेकिन टारगेट यहाँ से लगभग 30% का अपसाइड 1250। और ये 1250 जब हासिल हो जाएगा तो बोनस भी मिलेगा, और ये टारगेट बढ़ा के आ जाएगा। तो ये बहुत उसके इसने यूप्रो को तो वापस पीछे डाल दिया, और ये आगे गया। लगभग 10 या 12 करोड़ रुपए कंपनी डेली का डोनेशन करती है, तो अपने शेयर होल्डर को कैसे भूल सकती है कंपनी। और HPCL, हाँ, ये कंपनी ने अपने आप को इम्प्रूव किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कुछ तो है, तो ये कंपनी ने अपने आप को इम्प्रूव कैसे किया। तो अभी ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, तो इसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अकॉर्डिंगली अपना सेटअप, मतलब जो पेट्रोल पंप है उसमें मतलब चेंज करने का ये कर दिया उसने। और ये कंपनी हेल्दी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अपने स्टेशंस बनाने जा रही है कंपनी। और BPCL का जो प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, तो इससे इसको फ़ायदा हो सकता है। और एक मास्टेक एक IT सेक्टर की एक छोटी सी कंपनी, जो यहाँ से 15% का अपसाइड दिखाने के लिए तैयार है। कंपनी वुड मैनेज ग्रोथ मोमेंटम, कंपनी बहुत अच्छा, और UK में उसके मतलब फॉरेन भी डीलर्स है, और बाहर की कंट्री में भी ये कंपनी काम करती है। और उसके बाद कंज्यूमर अभी आज तो HUL के रिजल्ट आए थे, कितने बेहतरीन रिजल्ट आए, लगभग 20-21% की प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली। तो ये FMCG सेक्टर कभी बंद नहीं होने वाला। लॉकडाउन आओ कुछ भी आए, तो लोग खाना पीना नहीं बंद करेंगे। तो एक कंपनी है टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनी, जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जिसका प्राइस हमको यहाँ से 20% के अपसाइड शेर खान को दिखती है। और नियर टर्म में ये कंपनी स्मूथ इंटीग्रेशन बहुत बड़े बड़े कुछ टाटा केमिकल के साथ उन्होंने बिजनेस बढ़ाने का भी सोचा है, और ग्रोथ रेवेन्यू बढ़ रही है। तो ये सभी है अच्छे अच्छे फैक्टर्स है, इस सभी को उन्होंने ध्यान में रखते हुए इस शेयर का टारगेट प्राइस 20% से अपसाइड उन्होंने देखा है। तो एक क्वालिटी स्टॉक थी, जो कि विनती ऑर्गेनिक्स था, SRF था, HPCL था, टाटा एल्क्सी और टाटा केमिकल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इस स्टॉक के ऊपर मेरा फेवरेट HCL टेक्नोलॉजी। इन कंपनी के ऊपर आप फोकस करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो चलो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।